एक बार दुबई के शक्तिशाली सुल्तान ने अपने सबसे विश्वसनीय दरबारियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। सुबह का समय था, आसमान हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था और समुद्र एक शांत सोते हुए दैत्य की तरह शांत था। सभी लोग उत्साहित थे सिवाय एक के। दरबारियों में से एक था जायन नाम का व्यक्ति। वह कुलीन था पर कभी किसी जहाज पर सवार नहीं हुआ था। जैसे ही जमीन नजरों से ओझल होने लगी और लहरें ऊंची होने लगीं, जायन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ ही देर में वह डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लकड़ी के डेक को पकड़कर रोते हुए कहने लगा कि सब मरने वाले हैं। उसकी चीखें इतनी तेज और बेकाबू थीं कि कोई भी उसे समझा नहीं पाया। उसकी घबराहट ने पूरी यात्रा को एक बुरे सपने में बदल दिया। 2 दिन और रात तक जैन न कुछ खाया न सोया। चालक दल थक चुका था, दरबारी चिढ़ गए थे और सुल्तान, जो कभी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे, अब चिंतित और असमंजस में थे। क्या हमें लौट जाना चाहिए? उन्होंने सोचा। उसकी पीड़ा ने मेरी खुशी को यातना में बदल दिया है। उसी समय एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति इदरीस, जो इस यात्रा में एक साधारण विद्वान के रूप में शामिल हुए थे, सुल्तान के पास आए। उन्होंने झुकते हुए कहा, जहां अपना, यदि आप मुझे बिना किसी हस्तक्षेप या सवाल के अपना तरीका अपनाने की अनुमति दें तो मैं इस दुख का अंत कर सकता हूं। सुल्तान ने आशा और लाचारी में हामी भर दी। जो करना है करो, यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें अपार इनाम मिलेगा। इदरीस ने सिर हिलाया और डेक की ओर बढ़े। उन्होंने चालक दल को संकेत किया, इसे समुद्र में फेंक दो। सभी नाविक स्तब्ध रह गए। क्या यह कोई मजाक है? इदरीस ने दृढ़ता से कहा, यह सुल्तान का आदेश है और मैं तुम्हें वचन देता हूं, मुझ पर विश्वास करो। आखिरकार नाविकों ने चीखते चिल्लाते जायन को पकड़कर ठंडी गहरी समुद्री लहरों में फेंक दिया। समुद्र ने उसे निगल लिया। कुछ पल बीते, फिर वह ऊपर आया, हाथ पैर मारता हुआ, खांसता और पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाता हुआ। वह फिर से डूबा। अब उसकी आंखों में डर असली था, कल्पना नहीं। वह सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। घबराहट अब जीवित रहने की लड़ाई बन चुकी थी। कुछ भयावह क्षणों के बाद इदरीस ने चिल्लाकर कहा, उसे वापस खींचो। नाविकों ने उसे डेक पर खींच लिया, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन जीवित। कुछ बदल गया था। वह व्यक्ति जो पहले जहाज की धीमी हिलावट से भी डर रहा था, अब चुपचाप डेक से लिपट गया, जैसे वह उसका रक्षक हो। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है ये ठोस लकड़ी है। उस क्षण से जायन शांत हो गया। उसने खाना शुरू किया, सोया और यहां तक कि मुस्कुराया भी। समुद्र वहीं था, लेकिन उसका डर बदल गया था। बाकी यात्रा हंसी, शांति और सुनहरी धूप में बीती। जब जहाज वापस बंदरगाह पहुंचा तो सुल्तान ने इदरीस को ढूंढा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे समुद्र में फेंकने से उसे शांति मिलेगी? इदरीस थोड़े उदास भाव से मुस्कुराए, क्योंकि मैंने कभी अपने दिल के साथ भी यही किया था। वे समुद्र की ओर देखते हुए बोले, सालों पहले मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसे खो देने के डर से अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं उसे कसकर थामे रहा, अपनी चिंता, सवालों, शक और गुस्से से उसका दम घोंट दिया। आखिरकार वह मुझे छोड़कर चली गई। उस खालीपन और खामोशी में मैं डूब गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति कितनी कीमती थी। मैंने बदलने का वादा किया और खुदा की रहमत से वह लौट आई। कुछ डर तब तक समझ में नहीं आते जब तक हम उनका सामना न करें। जब तक जायन ने समुद्र का स्वाद नहीं चखा, वह जहाज की सुरक्षा को नहीं समझ सका। डर अक्सर हमारी कल्पना में हकीकत से बड़ा हो जाता है। जब हम उससे बचते हैं, वह हमें काबू में कर लेता है, घबराहट, शक और मानसिक अशांति में डाल देता है। लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं, हमें उसके असली रूप का अंदाजा होता है। शुरुआत में वह हमें हिला देता है, लेकिन वही हमें सहन शक्ति, कद्र और मजबूती भी सिखाता है।